तो लिखो टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप में हमने क्या कराया था, बताया था ना शुरू में कि टेलीस्कोप में क्या क्या पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ाया था? देखो शुरू में टेलीस्कोप में हमने लिखाया था, टेलीस्कोप में हमने लिखाया था एक पढ़ना है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग और दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था, रिफ्लेक्टिंग। तो चलो इसमें लिखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या? हाँ एक ही चीज़ है। क्या? वो सब ट्रायल हो चुका है, सब कुछ सेट हो गया है, बस तुम लोग चाहो तो वो कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं शुरू। वो ऑपरेशनल हो चुका है, वो आके उस दिन पूरा सेट आउट करके चला गया। बस उसमें ये करना है कि इलेक्ट्रीशियन को बुला के उस वायर को यहाँ पे करके बस नहीं कर देना है। और आज आज ही तो मैं किया था, आज ही ऑनलाइन में किया था, इससे बेटर साउंड आ रहा था और उसके बाद में क्लैरिटी भी इससे बेटर है। चलो ठीक है, लिखो बुकलेट से मत देखो, दिखाओ बुकलेट को। इसमें भी दो केस हैं, फाइनल इमेज कहाँ पे बने, डी पे बने, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, फर्स्ट केस में लिखो क्या, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। फर्स्ट में लिखो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लिखना है या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसके बाद में फर्स्ट में लिखो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो, चलो तुम देख लो ये बुक्स देख लो इसमें कि कैसे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो टेलीस्कोप का यूज हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो इस केस में हम ये जूम कर सकते हैं कि रे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस पॉइंट पे फोकस होगा, किस पॉइंट पे वो कट करेगा, फोकस पे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एक हमने ऐसे बना दिया, और इसमें याद रखना इसमें कुछ है ये ऐसे होता है, और इसका भी रीजन है कि ऐसा हम क्यों बनाते हैं। अब क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था, ऑब्जेक्टिव छोटा और ये बड़ा, और उसका भी रीजन है कि हम ऐसा क्यों रखते हैं। तो मैग्नीफाइंग, वो तो एक रिजोल्विंग पावर करके एक टॉपिक था, वो कट गया है। अगर वो होता तो फिर मैं बताता कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्यों बड़ा रखते हैं और उसमें आईपीएस क्यों, आईपीएस इसमें क्यों छोटा रखते हैं। हाँ मूवेबल, ये मूवेबल होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे। ठीक है, तो एक कोई रे ऐसे दिखाते हैं, जैसे ऐसे कोई रे ऐसे आया और कुछ ऐसे, और एक दूसरा हम लेके ऐसे करके यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे इमेज बना ए डैश बी डैश। ठीक है, और इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लाइज ऑन आई पीस और आई लेंस ऑफ फोकस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एफ ई। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे बनाना था, ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा बिल्कुल पैरेलल, और इसको पीछे की ओर, पीछे की ओर डैश डैश से कर दो, वहाँ पे बना।
हाँ सेकंड वाले ए नहीं बी सेकंड वाले का फोकस है। चलो इसको बना लो, फिगर को बना लो। नहीं, एट इन्फिनिटी लिखाया हूँ ना, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मैंने बताया था इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि सन का अगर इमेज मून का देखना है तो मून इतना डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी का मीनिंग होता है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में लार्ज डिस्टेंस पे। जैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होगा, 10 मान लो 10 सेंटीमीटर है। अगर इसका इमेज 10 मीटर पे बनता है, 20 मीटर पे बनता है, तो हम इन्फिनिटी मानेंगे। ऐसा नहीं मून का इमेज देखना है, मून के पास ही दिखे तो हम क्या देखेंगे इसमें। बुकलेट से बनाओ, ये फिगर बुकलेट से देख के बनाओ। और मैग्नीफाइंग पावर लिखो। कल सवेरे में क्लास है तुम लोगों का? कितने बजे? अच्छा, उसके बाद मैं 3 to 5 रख दूं? क्यों? सही नहीं। अच्छा चलो पहले ये लिखो। अच्छा चलो, मंडे को तो क्लास है, मंडे को ऑलरेडी क्लास है, 11th का बैच होता है एमडब्ल्यू में। नहीं 5 बजे से नहीं है, 5 बजे से एमडब्ल्यू में डीसी चौक पे है मेरा। क्या क्या सर? हाँ चलो काम देखो, ये चलो ये जल्दी पल्ले करो बात मत। मैग्नीफाइंग पावर लिखो, मैग्नीफाइंग पावर। तो क्या कर मैग्नीफाइंग पावर क्या लिखाएंगे इसमें, क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, जल्दी बताओ। यही मैं लिखाया था, उसमें पढ़ के देखो। मैंने बताया था इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ आर। इस केस में दोनों कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है और इमेज भी कितना पर इन्फिनिटी पे है। देखो क्या लिखाया हूं मैं, पहले देखो बुकलेट में क्या लिखा हुआ है, लिख लो। लिखो मैग्नीफाइंग पावर, लिखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दिखाओ बुकलेट दो तुम। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई, फाइनल इमेज, इसमें दो इमेज है, समझ रहे हो ना, एक यहाँ पे बनेगा और वहाँ पे बनेगा। फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, आई ई बाई ई आई, when both are, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल्स। चलो चलो लिखो, इट नहीं बुकलेट अपने से लिखना। चलो लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई, व्हेन बोथ आर
बोथ का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज लाई एट इन्फिनिटी फ्रॉम आई या प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम आई। और इसमें मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट लिख लो एफ ओ अपॉन में एफ ई विथ निगेटिव साइन, बस सही होता है। एफ ओ अपॉन में एफ ई विथ निगेटिव साइन। इसको मैं करके बताऊं। अच्छा देखो, जैसे ये कहीं इमेज यहाँ पे बनेगा तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा ये देखो, ए इन्फिनिटी पे है, ए एंगल अगर अल्फा है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिए तो जैसे इन्फिनिटी पे रख दिए तो इस पॉइंट पे एंगल अगर अल्फा बनाता है तो इस पॉइंट पे भी वो क्या बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही बनाएगा। अगर इस रे को मैं यहाँ पे कर दूं, आई तो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, अगर इस रे को मैं यहाँ पे भी कर दूं तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस अल्फा से हमने क्या बताया, मैग्निफिकेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा, और ये बीटा क्या है, ये है तुम्हारा बीटा। ठीक है, तो इसमें देखो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे P1 इंटू बी डैश हो जाएगा ना। तो tan बीटा को लिखो, tan बीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश P2 लिख सकते हैं। तो इसमें लिख दो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश P2 अपॉन में ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश P1। ठीक है, तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा बी डैश P अपॉन में बी डैश P2। अब बताओ बी डैश P क्या हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा, और बी डैश P2 क्या हो जाएगा, P1। और बी डैश P2 कितना हो जाएगा, तो यही हम लिखाया था, इसकी कोई जरूरी नहीं है, जस्ट तुमको फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट नहीं था, ये इसका इमेज था ऑब्जेक्टिव का। ये हमें कैसे पता कि फोकल लेंथ जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्टिव से, जब इन्फिनिटी पे रहता, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सुनो, तो हमने क्या बताया कि इस दोनों का फोकस कोइंसाइड कर रहा है। ये इन्फिनिटी से जब भी रे आता है तो किस पॉइंट पे वो फोकस करता है, फोकस पे करता है, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा, और इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि इसका फोकस भी यहीं पे आ जाए, तब तो इन्फिनिटी पे बनेगा। कुछ नहीं, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एफ अपॉन में एफ, ठीक है। और सेकंड केस लिखो, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। और देखो इस पे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं गिवन है, हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया हूँ। तो तुम क्या करोगे, सिर्फ इसका फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी, और बुकलेट में देख लो पेज नंबर 43 देख लो, और इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ सिर्फ। इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। इस फॉर्मूला को याद रखना है, और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जहाँ पे मैं ये यूज करूँगा। पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं है, और नहीं एनसीईआरटी में इसके अलावा एक पार्ट के अलावा और कोई क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में लिखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ, क्या डिस्टिंक्ट विजन पे, दूसरा केस है, हाँ दूसरा केस पेज नंबर देखो तुम 43। हाँ, वो केस नहीं, वो केस में कुछ नहीं है, ये हमारे एनसीईआरटी में है, ये नहीं है।
एक क्वेश्चन है जिसमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, बस हो गया। एनसीईआरटी में ना इसका डायग्राम गिवन है ना इसका कोई चीज़ गिवन है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में लिखो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। लो इससे देखो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और उसका डायग्राम ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का वहाँ पे दिया हुआ है एक ऑब्जेक्टिव, देखो वहाँ पे गिवन है, इसमें रिफ्लेक्ट होके इमेज बनता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके बनता है। हाँ मिरर यूज किया। देखो ऐसे ऐसा है कि वो तुम पढ़े हो ना, क्या बोलते हैं, 10th क्लास में था वो, डेजर्ट में जो दिखाई देता है, मिराज, मिराज दिखाई देता है। जैसे अगर मान लो किसी तरह से अगर या सनराइज और क्या बोलते हैं सनसेट 2 मिनट पहले होता है या 2 मिनट बाद में होता है, उसका क्या रीजन है। जैसे मान लो लाइट ट्रेवल में टाइम नहीं लगता है। देखो अगर मान लो कि किसी तरह से अगर हमारे पास हमारे आंखों पे लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, तो वो चीज़ इधर का ऑब्जेक्ट हमको कहाँ पे दिखेगा, सामने दिखेगा। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर तो एक टेढ़ा मेढ़ा पाइप टाइप का होता है। जैसे पाइप के वन एंड को हमने वहाँ पे रख दिया और दूसरे एंड को हम ऐसे देखेंगे, तो इधर से जो लाइट आ रही है वो तो हमारे आंखों पे ऐसे आ रही है, तो यहाँ का चीज़ हमको सामने दिखेगा, ठीक है। तो उसमें यही चीज़ होता है कि जैसे अब जैसे एयर डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है, नीचे होता है या ऊपर होता है, सबसे नीचे होता है। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, सैंड क्या होता है, हीटेड हो जाता है, तो हीट के कांटेक्ट में जो भी एयर होगा उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। और तो नीचे उसके कांटेक्ट में जितने भी एयर मोलिक्यूल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऊपर की ओर डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होते जाता है। तो जब भी रे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कौन सा होगा, डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो उस केस में एक ट्री है, ऐसे कुछ ट्री है, तो इससे कुछ लाइट आती रहती है ऐसे, कुछ ऐसे, तो ऐसे बेंड होते होते ऑब्जर्वर के पास ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसके पास ऐसे वो चीज़ उसको वो कुछ ऐसे दिखता है, ये उसको उल्टा देश से ऐसे दिखता है, ठीक है। उसको पानी कैसे दिखता है, मिराज हो गया, तो चलो ठीक है वो सब, सनसेट का भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ है कि देखो उसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, 2 मिरर लगा होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद में मैं बताता हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। और एनसीईआरटी में भी इतना ही है कि वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है और इसमें लिखा हुआ है कि इसका एडवांटेजेज क्या है, ठीक है, बस दो ही चीज़ है। चलो लिखो, नहीं सेम टाइप का नहीं होता, अलग अलग बनता है। पहले तुम फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद में मैं बताता हूँ अभी। चलो बात मत करो, क्या, अच्छा चलो तुम सही डायग्राम बनाओ। ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी मिरर, और ये होता है ऑब्जेक्टिव मिरर, और ये होता है ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। इसका मेजर टॉपिक जो है हो गया है, सब टेल टॉपिक है, ठीक है। ये सब देखो, जब भी इन्फिनिटी से कोई रे आएगी तो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मान लो कि एक रे को हमने ऐसे दिखाया, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा,
यहाँ पे हमने ऐसे किया तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन के बाद में कुछ ऐसे होगा, ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे लेंस लगा होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, तो देख रहे हो ना, इन्फिनिटी से आया हमारे आँखों पे, हमारे आई पे रे कहाँ से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, तो इन्फिनिटी का कोई चीज़ जो है हमको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके एडवांटेजेज है तो 2-3 एडवांटेजेज लिख लेना, देखो उसमें दिया हुआ है। बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? अच्छा, और आगे पढ़ो। देखो, जैसे अगर लेंस को हम ऐसे पास कराते हैं वाइट लाइट, तो सबका फोकल लेंथ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसमें डिफरेंट कलर का फोकल लेंथ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, समझ रहे हो ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई ऐसे आएगा, कोई कुछ ऐसे आएगा, कोई कुछ ऐसे आएगा, और इसमें भी यही सिचुएशन होगा, कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। किसका फोकल लेंथ मैक्सिमम होता है? देखो 1/f हमने लिखाया था μ-1 अपॉन में 1/r1 माइनस 1/r2। तो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो वायलेट का क्या होता है, म्यू ज़्यादा होते हैं तो फोकल लेंथ कम होगा। तो वायलेट लाइट का फोकस यहाँ पे होगा, वायलेट का फोकस यहाँ पे होगा, और रेड का फोकस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कलर्ड इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब वाइट लाइट पास कराएंगे तो डिफरेंट फोकस होगा, ये चीज़ हम कंसीडर नहीं करते, हम तो ये कंसीडर करते हैं कि अपनी एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन रियल में आगे पढ़ोगे तो आगे कुछ ऐसे बनता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे कोई पैरेलल रेल है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे बनता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे बनता है, फिर कुछ यहाँ पे बनता है, कुछ यहाँ पे बनता है, ऐसे इंटेंसिटी वेरी करते रहता है। और इसमें जो हम पॉइंट है इसी को हम ले लेते हैं कि यहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंटरफेरेंस में हम डिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम बस इतना ही जान लो अभी, समझ गए? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब चलो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। मेजर टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन, उस पर अच्छी तरह से फोकस करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो। दिया हुआ है, ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अभी जो हमने बताया था ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता था, और ये क्या होता था तुम्हारा आई पीस। अभी हमने ऐसे ही बताया कि एक ऐसे, एक कुछ ऐसे लेकर यहाँ पे कुछ इमेज बन रहा था ऐसे, ठीक है। एक क्या होता था, एफ ई, और एक क्या होता था, एफ ओ, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एल होता है। तो एल इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे? अच्छा चलो, तुम कहाँ पे बन रही है तुम, क्या पहले ये भी नोट कर लो, फिर अभी मैं करके बताता हूँ।
लिख लिए। देखो इसमें दिया हुआ है स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? तो एफ ओपन में एफ ही कर दोगे। अच्छा, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस? एफ ओ प्लस एफ ही कर दोगे। हाँ, इन्फिनिटी पे मान के चलेंगे कि इसमें हमारा सिलेबस में ही है। देखो एनसीईआरटी खोल के देखो, एक एक देखो नीचे पढ़ो, एनसीईआरटी में देखो टेलीस्कोप ये दिया हुआ है, टेलीस्कोप, और यही दिया हुआ है जो फाइनल इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे। एक ही है, बस हो गया। तो हमारा यही केस है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 14। एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है, 15 मीटर है, और आईपीस का फोकल लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? एफ ओ अपॉन में एफ ही कर दो, तो बताओ कितना होगा। एफ ओ कितना गिवन है, और एफ ही, हाँ तो सेंटीमीटर दोनों को तो एक ही यूनिट में रखेंगे, तो उसको कर दो 1500 अपॉन में 1 कर दो, तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 1500। इसका क्या मैग्निफिकेशन, देखो इसका एफ क्या करेंगे, निगेटिव रखेंगे तो फाइनली पॉजिटिव आएगा। अच्छा, उसके बाद में देखो बी पार्ट, देखो इफ ए टेली, बी पार्ट ही करना है, बी पार्ट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, व्हाट इज डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस? द डायमीटर ऑफ मून इज गिव दिस एंड द रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट इज दिस, ठीक है। तो बी पार्ट में करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव है और ये मून का मान लो कि डायमीटर है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका इमेज बनेगा इसके फोकस पे बनेगा। इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके फोकस पे बनेगा। अच्छा, ए एंगल मान लो कि अगर अल्फा है तो ए एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। इसका नाम मान लो कि ए बी ले लेते हैं, तो ए क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए बी, और इसका नाम हम दे देते हैं पी। तो ए बी अपॉन में बी पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश पी। बता दो यस और नो। तो इसका मून का रेडियस डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हम हाफ कर देंगे, तो कितना होगा जल्दी बताओ। अच्छा, चाहे ऐसे भी कर दो तुम, ऐसे इसको ऐसे कर दो। हम इसको ए डैश बी डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी पी इंटू हम लिख सकते हैं बी डैश पी। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे इसको हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ए डैश बी इक्वल टू इतना हो जाएगा। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इमेज, और ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून अपॉन में कितना हो जाएगा, बी पी इंटू बी डैश पी हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब पुट कर दो, डायमीटर ऑफ मून बताओ। 3.48 इंटू 10⁻6। अच्छा, लूनार ए कितना हो जाएगा, इसका मान लो कि आर है, तो बताओ ए कितना हो जाएगा, बी डैश फीट कितना है, 8 इंटू 10⁻8। अच्छा, बी डैश पी क्या हो जाएगा, फोकस,
फोकस बताओ कितना गिवन है, 15 मीटर, 15 मीटर गिवन है, इंटू हम क्या कर देंगे 15, और जो भी आ जाएगा वो मीटर हो जाएगा। अब रिमेनिंग काम तुम सोल्व करो उसको, समझोगे कैसे किया, यानी कि लूनार ऑर्बिट की, यानी कि अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस पे मून है, वही होता है ना रेडियो ऑर्बिट। हाँ हाँ, तो पूछो ना, पहले क्वेश्चन देखो बी पार्ट में क्या कहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा या आईपीस के द्वारा, तो कहा ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनेगा, इसमें तो आईपीस के द्वारा पूछा नहीं जा रहा है कि वो कहाँ पे इमेज बनाएगा, नहीं तो उसका हम यूज करते। इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हमने बना दिया, तो ये मून का क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये भी मून, ये इमेज का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो इसमें अगर हम ट्वाइस कर देंगे, या तुम ऐसे कर दो, ये कुछ ऐसे कर दो, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, इसका डायमीटर कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं दिस, ए अगर मान लो कि ए 2 अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा 2 अल्फा, तो दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, ऐसे भी हम कर सकते थे, या ऐसे करो या वैसे करो, जैसे मर्जी वैसे करो। जैसे ये देखो, इसमें हमने क्या किया, जैसे ए अल्फा है तो भी अल्फा है, तो tan अल्फा इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, तो उसमें भी दिस अपॉन में दिस कर दिया। चलो करो, सोल्व करो। उठा ले जाओ, कितना आया 1.36 है, ठीक, कैलकुलेशन किए हुए, यहाँ पे 10 टू पावर 6 है, यहाँ पे 10 टू पावर 8 है। अच्छा तुम ऐसे करो, इसको कट करके इसको ऐसे कर दो, ठीक है, तो कर दो 3.48 अपॉन में 3.8 इंटू 0.15, इसको करो तो देखो, इसको हमने 6 कर दिया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब इसको करके देखो तो गलत आंसर है, कैलकुलेटर से करो। चलो करके बताओ इसको, 5 पॉइंट कैसे आएगा, हाँ बताओ कितना है, बताओ कितना आ रहा है, 0.14 मीटर, बस इतना ही कर दो, हो गया। तो तुम 1 पॉइंट समथिंग बोल रहे थे। हो गया, जल्दी बताओ यस और नो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 35, 34, 35, पहले 34 देखो, 31 तक ही है। अब ये जो है ना ओल्ड बुक है, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। देखो 34 में दिया हुआ है, ए स्मॉल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लेंस 140 सेंटीमीटर, कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा देखो इसमें दिया होगा, हाँ 27 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये करके बताओ तो जल्दी। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर,
व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप viewed distinct object when the telescope is in normal adjustment, that is final image formed at infinity. तो एफ ओ बाई एफ हो जाएगा। बी में पूछा जा रहा है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, इसीलिए मैं फॉर्मूला लिखाया हूँ। चलो करके बताओ, दोनों करो, खुद करो। क्वेश्चन नंबर 24 27 तुम लोग खुद करो अपने से। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है 28, सेकंड का, हाँ ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 करो। क्वेश्चन 28 करो, ये सब बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है। फॉर 28 में दिया हुआ फॉर ए टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन, जो 27 में गिवन है, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, कितना होगा? हाँ तो करो। ठीक है। उसके बाद में है इफ दिस टेलीस्कोप इज व्यू 200 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। सेम अभी मैं कराया था मून के जैसे, मून वाला कराया था। करो। तुम लोग क्या बैठे हो, नहीं कर रहे हो? हाँ तो करो। ये सब बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, इसमें क्या न्यू कुछ है नहीं। अभी जो मैं मून का कराया है कि यहाँ पे एक टॉल, इसका 100 मीटर की बने, इसका 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर है। ये कहाँ पे बनेगा? एफ पे ही बनेगा। अच्छा तो इसका हाइट बताना है, इमेज का हाइट। तो tan थीटा इक्वल टू, या ऐसे कर लो दिस अपॉन में दिस इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, एफ तो गिवन है और निकाल देना है कि उसके इमेज का हाइट क्या होगा। क्या देखो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है उसका। चलो मैं करके बताता हूँ इसको। जैसे मान लो कि एक 100 मीटर का यहाँ पे है, कुछ ऑब्जेक्ट है 100 मीटर, ये है तुम्हारा 100 मीटर है, ठीक है। और ए डिस्टेंस गिवन है 3000 मीटर। तो ये कुछ ऐसे होके और इसको हम इसको ऐसे फोकस पे कराएंगे तो ये यानी फोकस पे बनेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा F0, और इसका नाम हम दे देते हैं AB, और इसका हमने नेम दे दिया A डैश B डैश।
तो ए अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो इसमें लिख दो ए बी, इसको पी नेम दे देते हैं, बी पी इजक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश पी। तो ये भी कितना है, 100 है। यह है तुम्हारा 3000 है। और ए डैश बी डैश तो हमको फाइंड करना है, और बी डैश पी बताओ, इसका फोकस बताओ, इस फोकल लेंथ कितना है, 140। क्या ये किस में? तो उसको मीटर में करो, क्योंकि ये सभी तब तो मीटर में आएगा। तो 1.5 कर दो। अब रिमेनिंग काम तुम खुद करो। 150 से ना, तो यहाँ पे 1.5 कर दो, 1.4 1.4 कर दो। अब सोल्व कर लो। फोर 4.7 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये तो मीटर में आएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे इसका 140 में ही रहने दो, 140 रहने दो, और सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो देखो इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ए डैश बी डैश इजकल टू कितना हो जाएगा, 14/3, तो 4.7 सेंटीमीटर लिख दो, हो गया। इतना ही आंसर गिवन है। नहीं आ रहा है। तो ये दोनों मीटर मीटर में है, तो क्या हो गया, तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा। अगर इसको मैं किलोमीटर में रखता तो ये भी किलोमीटर में आता। समझ में आया कि कैसे किया? ये अगर दोनों सेंटीमीटर में रख दे, इसको मीटर में रख दे, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो चलो करो। हो गया, सी पार्ट करो। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज यानी कि डी पे बने तो वो पहले लगाओ फॉर्मूला, डी से मैग्निफिकेशन निकालो इसका। वो दिया हुआ है, उसका फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर नहीं गिवन है, तो कर दिया। तो पहले इस केस में हाँ पूछो, इसमें अगर कोई डाउट हो तो। अच्छा, सेकेंड केस में सी पार्ट में पहले मैग्निफिकेशन निकालो, जो डी डिस्टेंस के लिए हमने बताया था। फाइनल इमेज देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आईपी से बनाएगा। अब वो भी कहा जा रहा है, तो पहले इसका मैग्निफिकेशन लिखो, और मैग्निफिकेशन इजकल टू लिख दोगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू एम मैग्निफिकेशन, और उसके बाद में तब सॉल्व करो। पहले मैग्निफिकेशन वो डी का जो लिखाया था ना, वो एफ ओ अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, डी कितना आया था 30। हाँ तो इसको लिख दो इसमें 33.6। अब इसमें सोल्व करो। अभी मैग्निफिकेशन इतना निकाले थे ना जब डी पे बन रहा था, तो 33.6, और वो कितना हो जाएगा, ए फाइनल इमेज का हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट का हाइट। नहीं समझ रहे हो क्या तुम लोग, नहीं समझ रहे हो? तो चलो करो, सोल्व करो इसको। कर लिए, कितना आया?
अच्छा चलो, अब उसके बाद में तुम लोग घर से करते रहना। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 करो। क्वेश्चन नंबर 29 ये फार्मूला पुटिंग है तुम लोग एक। चलो क्वेश्चन नंबर 29 लिखो। क्वेश्चन नंबर 29 लिखो। जो इम्पोर्टेंट जो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था वो सब मैं करा दिया हूँ। ये सब ये सब छोटे छोटे है तो ये सब फार्मूला पुटिंग है। क्वेश्चन नंबर देखो 29। जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को कैसेग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। उसमें दो लेंस होता है ना, एक क्या होता है सेकेंडरी मिरर और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव मिरर। कौन बड़ा होता है देखिए, बताओ तो कौन बड़ा होता है? ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। तो दिया हुआ है कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूज टू मिरर एज शोन इन फिगर। फिगर में देख लो, सच दैट ए टेलीस्कोप इज बिल्ड विथ मिरर्स 20 मिलीमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मिलीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 1 to 20 मिलीमीटर। ये किसका गिवन है? किसका गिवन है? ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और ए स्मॉल मिरर का गिवन है 140, यानी कि सेकेंडरी मिरर का गिवन है। वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी? वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, यही निकालना है। तो पहले लिखेंगे, पहले किस पे इंसिडेंट होता है? देखो ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है ना। तो पहले हम ऐसे करते थे, याद है? तो इसका है ऑब्जेक्टिव मिरर और ये क्या है सेकेंडरी मिरर। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स या कनकेव मिरर है, जल्दी बता दो। कनकेव मिरर है, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है या तो -220/2, दैट मीन्स -110 mm। और V इक्वल टू फाइंड करना है, V फाइंड करो। और वो जो V हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना, 20 mm गिवन है। चलो सोल्व करो। बुकलेट लेकर आए हो PYQ का? बस हो गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन तुम लोग घर से ट्राई करना, ठीक है। अब सब फार्मूला पुटिंग है, इसमें क्या चीज़ है, जो अच्छे क्वेश्चन था वो मैं करा दिया हूँ, ठीक है। अब सब में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सब इसी टाइप से क्वेश्चन है। अब अगर कोई डाउट्स होगा तो फिर मैं डाउट्स करा दूंगा, ठीक है। कितना आया जल्दी बताओ? माइनस V इक्वल टू कितना आ गया, -110, ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनो, ठीक है। यानी कि उसका इमेज किससे कहाँ पे बना, कुछ यहाँ पे बना, I1 बना यहाँ पे, तो इससे 1110, तो इससे कितना हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, तो बता दो। हाँ तो बताओ कि कितना हो जाएगा, 90,
जैसे इससे कितना डिस्टेंस पे बना, 110 पे बना, तो इससे कितना पे बना, निगेटिव साइन, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका इमेज इसी साइड बनेगा, तो इससे कितना बनेगा, 90 पे बनेगा। तो रे का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, तो अभी तो पोल हमने इसको इसको एज्यूम किया, यानी कि इस साइड पॉजिटिव, इस साइड सब कुछ निगेटिव। अब पोल हम इसको एज्यूम करेंगे तो इसके इस साइड पॉजिटिव, इस साइड सब कुछ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसके लिए यू कितना हो जाएगा, -90, और एफ तो गिवन है, और भी निकाल दो। चलो ये काम तुम लोग घर से कर लेना, ठीक है। और चलो पी वाई क्यू दिखाओ तो। इसके भी जो क्वेश्चन है कुछ वो मैं कराता हूँ। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट। चलो एक क्वेश्चन नंबर देखो तो, क्वेश्चन नंबर देखो 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जिंग लेंस with uniform speed 5 meter per second and stop at focus. How will the image move with respect to lens? Specify its nature. कैसे होगा? चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 करके बताओ। तो तुम्हारा क्लास है क्या अभी? तो जाओ तुम रिकॉर्डिंग देख लेना अपना। नहीं आज ज़्यादा क्लास ज़्यादा, मैं तो सोचा था कि 7 o'clock तक रखने के लिए, लेकिन नहीं रखूँगा मैं, जस्ट अभी छोड़ूंगा थोड़ी देर में। हाँ 5-10 मिनट में छोड़ दूंगा। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में करा देता हूँ, 2-4 क्वेश्चन अच्छे मैं करा देता हूँ, उसके बाद में मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 होगा या नहीं होगा तुम लोग से? ये दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट फोकस। तो हाउ विल द इमेज मूव विथ रिस्पेक्ट टू, हमने क्या बताया था याद है? एक इसके लिए बताया था, मिरर के लिए बताया था। जैसे इनिशियल मान लो कि डिस्टेंस मान लो कि x है, चलो इसको मैं हिंट्स देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, जैसे एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये कब है, t=0 पे है, और ये डिस्टेंस मान लो कि d है। तो इस केस में u क्या लिख दोगे, -d, f गिवन है, अब फोकस नहीं गिवन है, तो इसमें v निकालोगे, और v निकालोगे कि कितना होगा, f के टर्म में निकालोगे, f और d के टर्म में, ठीक है। सेकेंड t=1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, 5 आ जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d-5 हो जाएगा। इसके लिए भी तुम क्या करोगे, v निकाल दोगे इन टर्म्स ऑफ f एंड d, और दोनों को माइनस कर दोगे, हाँ v2 - v1 कर दोगे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, जैसे मैं कराया था, ठीक है। हाँ तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम करके देखना। अच्छा उसके बाद में 21 क्वेश्चन देखो, ए बाई कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 form a real image of an object in air. If the whole setup immersed in a liquid of refractive index 1.7, how will the nature of image affected? हाँ तो क्या हो जाएगा, तो बाई कन्वेक्स लेंस है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, तो इसका इमेज कैसे बनेगा अब,
डाइवर्जिंग हो जाएगा तो वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ए कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इमर्ज इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, व्हाट इज नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा। मैंने कितना बार बताया था, तुम बताओ क्या हो जाएगा। तो ये डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग हो जाएगा, हाँ चेंज हो जाएगा। तो बताओ कि उसका नेचर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद में ये देखो 23 भी सेम है, देख लो। तो उसके बाद में 24 में कुछ नहीं करना, ड्राइव करना है। उसके बाद में देखो 25 में दिया द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस इज इतना टाइम्स द रेडियस ऑफ, करके बताऊं इसको मैं, कुछ नहीं है। देखो देखो इसमें दिया हुआ द फोकल लेंथ इक्वी कनकेव लेंस इज 3/4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ दिस लेंस, अंडर व्हाट कंडीशन दिस लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। इक्वी कनकेव का मतलब क्या होता है, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया तो इसका रेडियस क्या होता है r1, और इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव r लिख लेते हैं। इसका रेडियस क्या हो जाएगा r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव r हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू जी माइनस 1, कुछ नहीं कहा गया, यानी कि ईयर में रखा हुआ है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू हम लिखेंगे म्यू जी माइनस 1, और इसको लिखेंगे क्या, -1/r, -1/r लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, म्यू जी -1, और ये कितना हो जाएगा 2/r, यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया, बता दो यस और नो। अच्छा अब इसमें दिया हुआ है फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस, यानी कि f इक्वल टू 3/4 r, ठीक है। इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, r कैंसिल आउट हो जाएगा और म्यू आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद में चलो उसके क्या था, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, ये एनसीईआरटी में कहीं क्वेश्चन है। A screen is placed 90 cm from object. The image of the object on the screen formed by convex lens placed between two different locations separated by 20 cm determine focal length. कराया था। क्वेश्चन नंबर देख लो तुम, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर देख लो 19 देख लो। देख लो क्वेश्चन नंबर 19 कराया था। उसके बाद में से अच्छा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट पॉइंट पी, ये भी मैंने कराया था। और एक क्वेश्चन नंबर देख लो, ये भी क्वेश्चन में कराया हूँ। और एक क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। हाँ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ए प्लेन मिरर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस is at a distance 20 cm from the axis, its combination has its real image coincide with itself, what is the focal length of lens। हमने बताया था, हमने क्या बताया था, हमने क्या, हाँ हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करता है, उसमें हमने बहुत सारे केसेस बताया हुआ था कि जैसे मान लो
कि अगर प्लेन मिरर हो ऐसे, तो ये क्या होना चाहिए, ऐसे इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए, तब अपने पाथ को रिट्रेस करता है। और ये कब पॉसिबल है, जब हम ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पे रखें, तब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है कि उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये तब पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट को हम उसके फोकस पे रखें। हाँ, तो फोकस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस सब तो तुम लोग खुद ट्राई करो अब, ठीक है, अब रहने देते हैं, तुम लोग खुद ट्राई करो। अब ट्यूसडे को हम वेव ऑप्टिक्स कराएंगे, ठीक है, ट्यूसडे को हम वेव ऑप्टिक्स कराएंगे। क्या, ट्यूसडे को कोई छुट्टी नहीं है, वेव ऑप्टिक्स कराएंगे। इतना ये पूरे दिन भर तो मेला देखना नहीं है। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा चलो मैं उस दिन इन्फॉर्म करूँगा ऐसे। हाँ, ऐसे ऐसे तुम लोगों को क्या करना है, ट्यूसडे को क्लास है, ठीक है, कल भी हो सकता है कि मैं क्लास रखूँ। कब, 3 to 5, 1 to 3, 1 to 3, 3 to 5, ठीक है। 3 to 5, अच्छा चलो ठीक है, अब देख लेना। तो चलो ठीक है, मैं कल कैंसिल करता हूँ। तुम लोग इसको रिवाइज करके अच्छी तरह से PYQ करके रखो, ठीक है। इसके डाउट्स बताऊंगा, अब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग अब क्या कराते रहे, ठीक है। तब तुम लोग इसको करो। आज इसके जो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होगा जो जो थोड़ा टिपिकल होगा, उसको मैं करा दूंगा। और उसको मैं ऑनलाइन ही कराऊंगा, नहीं तो डाउट्स तुम लोग 2-4 पूछते चलो। चाहे क्लास में, हर क्लास में मैं आफ्टर 6:30 10 मिनट का डाउट्स क्लास रखूँगा, और उसमें सब कुछ बताऊँगा कि इसमें तुमको क्या क्या करना है, ठीक है। अब ट्यूसडे से मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करूँगा, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में भी एक एक ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो चलो ठीक है।